हाय का हाय 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 इधर नहीं खरा खा क्या है दिया क्वेश्चन भाई फर्स्ट में दिया है ना आइए अब इसको निकालना का चाहिए दिया यहाँ पे A1 A2 AN से एक AP बनती है, इससे AP बना देना है। और यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक की स्थिति में प्रथम पद n पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब यहाँ प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लो एक चीज कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, यहाँ फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन के लिए मानो यहाँ पर n दे दिया है हम लोगों को 15, ठीक है ना। दोनों के लिए n 15 है। बाकी इसमें लिखा गया इसको बैठाना कौन सा है। तो देखो यहाँ पर योग बोल रहा है, तो योग के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, वही ना होता है SN बराबर n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला बैठेगा का। लेकिन इसको बैठाने के लिए सबसे पहले बात जानो, मानो हम लोग को एगो n मिल गया है 15, किताब बोल रहा है, फिर भी तो हम लोग को यहाँ पे a चाहिए का, d चाहिए, 2 चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक ज्यादा अलजेब्रा में देखो चर अचर। चर मतलब क्या होता है कि जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जैसे ABCD। अचर मतलब क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। तो देखो यहाँ पर 4n है, तो यहाँ पर देखो 4 जब n हो गया है तो इसका मान तो यहाँ फिक्स नहीं है, तो हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं का। तो इसको 1 से लेके 3 तक या 4 तक रख के देखते हैं कि AP आ रहा कि ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले मानो यहाँ पे हियर n का वैल्यू मानो यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखें तो यह बनेगा तो क्या होगा, AN बराबर 3 प्लस 4 गुने 1 n हो जाएगा, 4 गुने 1 ठीक हो जाएगा 3 प्लस अब 4 1 4 1 4 3 4 7। आगे फिर इस n का स्थान पर मतलब है ना, इसी का स्थान रख रहे हैं। फिर यहाँ मानो यहाँ पे AN बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू तो हो जाएगा 3 प्लस 4 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 ना। फिर माने रख के देख रहे हैं AN बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 4 3 या 12 ना हो जाएगा, 12 3 15 ठीक। अब देखना है यहाँ पे AP है कि नहीं है। तो AP के लिए क्या होगा, इसका सेम डिफरेंस हो जाएगा। तो मानो यहाँ पे 11 गो में 7 घटेगा तब 4 गो आएगा, 15 गो में से 11 घटेगा तब 4 आएगा, यानी ये AP मिल गया। अब जब AP मिल गया तो इसमें से हम लोग क्या चीज निकाल देना है, A के मान और D के मान क्या। तो देखो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक बार इसी में देख लो एंड यहाँ पर अब इसमें A का मान, तो A का मान कितना हो जाएगा है ना, AP 7 11 एंड यहाँ पर 15। आगे भी जाएगा इस तरह, मतलब इतना 3 को यहाँ पर मिल गया। तब इसके लिए यहाँ पर A बराबर 7 हो जाएगा। तब और D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक हो गया यहाँ पर A1 A2 A3, यानी 11 माइनस यहाँ पे 7 बराबर हो जाएगा 4। देखो मिल गया, A और D मिल गया एंड यहाँ पर। अब n, तो n किताब में दिया है कि दोनों के लिए n कितना है 15, दोनों के लिए दे किताब यहाँ पर लिख रहा है। साथ ही प्रत्येक की स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, यानी दोनों के लिए एक यहाँ पे n दे दिया है 15 ठीक। और फार्मूला इसी फार्मूला पे जाके हम लोग को बैठा देना है, ये वाला SN वाला को। अब देखो यहाँ हो जाएगा SN बराबर n/2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बैठा तो SN n का वैल्यू कितना 15 है, तो 15/2 इंटू यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू 7 फिर दिया हुआ होगा, इधर है 7 प्लस फिर n का वैल्यू तो कितना है 15, तो 15 माइनस 1 ठीक है ना। अब वो यहाँ मत कहना कि 15/2 का लिखे हैं, यहाँ 15 लिखे थे, 2 लिखे है चूंकि फॉर्मूला में यहाँ पे 12 से लेते आ गया। अब D का वैल्यू हम लोग का आ गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक दिक्कत है, इधर तो और आसान है। अब देखो भाई जिस तरह है 15/2 उसको इस तरह लिख दो 15/2। अब देखो यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी 14 पूरी में जाओ, हाई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 15 गो में से 1 घटेगा तो 14 गो आएगा, और 14 के पहाड़ा 4 में पढ़ो, 14 चौका 56 ना,
14 चौका 56। चलो अब देखो 15/2। अब इधर गुना से गुना कर सकते हैं, गुना तो गुना में ना है गुना में। तो देखो 6 गो 4 गो 10 के 0 हाथ में 1, अब 5 1 6 1 हासिल। अब क्या करो 2 से कटा दो 35 बेर में कट गया। अब इसको गुना कर देना है, आ गया 525। तो 525 आ गया इसका आंसर, यानी इसका यूँ कितना लिखा गया 525। किसी को दिक्कत खेल लगा। आई क्वेश्चन हो गया इसमें पिछला की तरफ। फिर n का वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ रख सकता है लो, 3 तक रखो या 10 तक रखो, अपना मिनिमम रखा जाता है। हाई का हाई 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 नहीं खरा खा क्या है, यहाँ ध्यान रखो। तो इसका देखो यहाँ पर n बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4, ठीक है। इस तरह अब देखो जहाँ जहाँ n है यहाँ n रखें, ठीक है। देखो यहाँ हो जाएगा n बराबर 9 - 5 गुने 1, और देखो हो जाएगा 9 - 5 से कम 5, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे 4 का। फिर यहाँ पे n बराबर 9 - 5 इंटू, मतलब इस n का वैल्यू एक जगह 1 तब 2 रख रहा है, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस यहाँ पे 5 दूनी 10, तब घटेगा तो आ जाएगा -1। फिर यहाँ पे n बराबर हो जाएगा आपका 9 - 5 गुने 3, तो हो जाएगा 9 - 5 3 या 15 है, अब घटेगा तो आ जाएगा -6। 3 को होने दो। अब देखो यहाँ पर मानो इसको यहाँ पे AP ये है, ये बोला नहीं है AP है, 4 हो गया, -1 हो गया, और यहाँ पर -6 हो गया। अब यहाँ पे इसको निकाल लेना AD। तो ये बताओ इसके लिए हम लोग का A कौन सा हो जाएगा, हियर ए हम लोग हो गया यहाँ पर 4 है ना, हो गया A1 चाहे A, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो चाहे A1 लिखो, A बराबर 4। अब D बराबर क्या होगा A2 - A1, तो ये A1 ये A2 A3, इसमें से ये घटा देना है, इसमें से घटा, देखो यहाँ का हो जाएगा, अब हो जाएगा A2 - A1, A2 यहाँ पर है ना है, तो -1, फिर माइनस फार्मूला में है यहाँ पे, फिर यहाँ पर अब A2 - A1, अब A1 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस ये जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा, ये 4 है 1 5, तो -5 होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो -5, ठीक। एक चीज और यहाँ पे n, यहाँ पे n, तो n तो बोला है कि दोनों के लिए n कितना है 15, किताब में खुद बोला है, उनका बोले किताब बोल रहा है कि n के लिए 15 है दोनों में। बस इसके बाद से ये फॉर्मूला SN वाला, योग वाला अच्छी भाई, इधर देखो SN बराबर n/2 इंटू यहाँ पर 2a + n - 1 इंटू D, ये हो गया फार्मूला। इसमें n का जरूरी है, a का जरूरी है, d का जरूरी है। अब देखो n/2, तो n का वैल्यू 15/2 इंटू यहाँ पे 2 गुने a का वैल्यू खोजे, यहाँ 4 है, तो 4 प्लस, ठीक दिखाई दे रहा है तुम लोग के ऊपर बना है, तो देखो यहाँ इंटू यहाँ 15 - 1, और D का वैल्यू कितना आ गया -5, कोष्ट में रहेगा, और यहाँ पे ये बड़का कोष्ट। अब देखो हो जाएगा 15/2, अब देखो भाई 4 गुना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा प्लस। अब देखो 15 गो में से ये गया था 14 गो, और माइनस है तो गुना का माइनस में आएगा जी, तो 14 × 5 = 70 आएगा -70। अब देखो यहाँ पर 15/2 ये बड़का ब्रैकेट इंटू, अब देखो ये हो जाएगा 8 - 70 का, अब 70 हो जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका 15/2 कितना जाएगा गुना -62, ऐसा आ गया है -62। अब ये गुना करेंगे इसमें से कितना आएगा 30 31। अब 31 में 15 से गुना करेंगे कितना आएगा 465 इसका आंसर। कोई दिक्कत ना। यदि किसी एपी में समझता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 6 एपी है का लगातार एपी है, तो एपी का nवें पद का योग, हाँ 4n² नहीं दिया, खाली 4n दिया है, खाली 4n दिया है, तो इसको छोड़ दो तो ठीक है। यदि यहाँ पे एपी के का दिया है n पदों का योग 4n² है,
4n माइनस एन स्क्वायर ना, जी। एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात क्वेश्चन में दिया है S1 क्या है। ठीक, प्रथम दो पदों का योग, पहले का प्रथम पद निकालना, सेकंड दो पदों का योग, ठीक है ना, क्या है। दूसरा पद है इसी प्रकार 10वें पद तथा nवें पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद भी ज्ञात कर देना है, nवां पद भी ज्ञात कर देना है। इसमें देखो हाँ, तीसरे 10वें पद, दो को तीसरा 10वां nवां, 3 को पद ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर देखो इस n का वैल्यू मान लो 1, पहले की तरफ बोले इस तरफ, तो n बराबर मानो 1 2 काफी है का, इस तरह ही रखाएगा तो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर। अभी बनेगा तो कैसे बनेगा देखो, 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब देखो इधर तमाशा, 4 के 4 हो जाएगा, माइनस 1 घटेगा तो आ जाएगा 3 का फर्स्ट। हाँ तो ये आपका हो गया S1, इसको मान के चलना है, ठीक है ना। A बराबर या S1, A मान के चलो, अच्छा S1 मान के चलो, ठीक। क्लियर, या तो कोई दिक्कत। अब देखो अब इसका योग ज्ञात करना है, जोड़, सम ऑफ टू टर्म्स। दूसरा हाथ दो पदों का योग, सम ऑफ टू टर्म्स, दो पदों का योग, पदों का योग, ठीक। यानी इसको मान करना है यहाँ पर S2, तो दो पदों का योग, तो यहाँ पर रखे हैं एक n का मान, इसके बाद 2 n के बाद 2 रहेगा। तो देखो भाई 4 गुने 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो जाएगा 4 दूनी 8 का, यहाँ ऐड कर लो 8 माइनस 4 बराबर 4। अब देखो इसके बाद ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, S1। और दो पदों का दूसरा पद क्या है, अब यहाँ पर दूसरा पद खोज रहा है, पद निकालो। तो दूसरा पद क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है, ठीक है ना। यानी 4 माइनस कितना 3 ना है, तो लिख रहे हैं 3 है, 3 कितना जाएगा 1। दूसरा पद कितना निकल गया 1, ठीक। पहला पद कितना आ गया, फर्स्ट पद 3 और सेकंड पद 1, इसका जोड़ 4, 1 2 3 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें निकाला, इसका बोला nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए d तो जरूरी है, क्योंकि nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें देखो कौन कौन चाहिए हम लोग के, n तक हमको निकाल देना है, तो n के मान छोड़ो, d का मान हम लोग को चाहिए इसमें d। और देखो इसमें d का रखाएगा। अब लिख लेगा यहाँ पर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 इन होता है, तो a2 है ये ना, a2 है, तो 1 माइनस 3, a2 माइनस a1 माइनस 2 आ गया। अब इसलिए यहाँ पे n पदों का योग, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू, और a का वैल्यू यहाँ पर ये 3 प्लस n का वैल्यू कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कर दो यहाँ पर n माइनस 1, और d का वैल्यू माइनस 2, ठीक। अब देखो इधर हो जाएगा 3 प्लस, अब इसमें ये गुना करो तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2n प्लस 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आ जाएगा 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 5 माइनस 2n आ गया नो। अब यहाँ n का वैल्यू निकल गया 5 माइनस 2n मानो यहाँ पे। अब यहाँ पर दो गो टर्म निकाल देना है, कौन कौन सा टर्म देखो, इसको बोल रहा है तीसरे पद, तीसरा पद और 10वां पद।
और दूसरा पद दोनों, दूसरा पद तीसरा पद 10वां पद, 3 गो। अब देखो यहाँ पे हैंड्स आता है, यहाँ पे दूसरा पद निकालेंगे, यानी यहाँ पर देखो A2 बराबर करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से 5 माइनस 2n। तो यहाँ समझो, यहाँ पर 2 है ना, A2 है दूसरा का टर्म, तो यहाँ पे n है, तो n का स्थान पर कितना चल जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुने 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग को 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 मिलेगा 1। अब यहाँ तीसरा पद बोल रहा है, फिर A3 बराबर हो जाएगा आपका कितना 5 माइनस 2 गुने 3 बराबर -1 का, 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 5 में 6 गया तो -1। अब यहाँ बोल रहा है 10वां, A10 बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 20 -15। बस सही आंसर हो गया। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कि जो 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य मतलब क्या होता है 6, 12, 18, 24, 30, 36 होगा, तो यहाँ लिख दो पूर्णांक। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स POSITIVENTEGERSDIVIDES/6। देखो यहाँ पे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक 6 से विभाजित, अब 6 से विभाजित क्या है, कहाँ तक 40 तक का है, तो 40 तक का हो जाएगा 6, 6 का 6, 6 3 12 3 18 4 24, इस तरह चल जाएगा 40 तक, क्या दिक्कत है। अब इसमें से निकालना है हम लोग कौन चीज, अब यहाँ देखो कॉमन सेंस लगाओ, A का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया है 6, और D का वैल्यू भी 6 से होगा, घटेगा तो, और N का वैल्यू कितना में दे दिए कितना 40, 40, तो यहाँ ध्यान दो लास्ट में तो 40 नहीं होगा, इस तरह जाएगा, इस तरह यहाँ पे 40 हो जाएगा का, तो यहाँ ध्यान दो। अब मैं लिखना है हियर माने यहाँ, A बराबर हम लोग को हो गया 6, देखो A1 A2 A3 A4 AN नहीं है, तो यहाँ देखो अब यहाँ पे लिखने का अब कहा जाएगा यहाँ पर D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, यानी यहाँ पे तो A2 है 12 हो गया, 12 माइनस 6 बराबर 6 का, एंड यहाँ पर n का वैल्यू कितना हम लोग को मिल गया 40 मत कहो 40 कहो, हो गया, रखी से आ जाएगा। Sn बराबर का हो जाएगा n/2, खाली से बनिए रहा है, इंटू यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर क्या बन रहा है, क्योंकि बोल रहा है योग ज्ञात करना है, जोड़। अब 40/2 n का वैल्यू 40 इंटू यहाँ पर 2 गुना 6 प्लस, फिर यहाँ पर जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 6, डी का वैल्यू दिया है। अब ये कटेगा तो आ जाएगा 20 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 गुना 12 प्लस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 39, यानी देखो 39 गुना यहाँ पे 6, अब गुना कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे 12 प्लस, अब गुना करना है तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 54 के 4 हाथ में लगेगा 5, और 6 का 18 को 5 को 23 को, क्लियर। अब इसको जोड़ दो दोनों को, तो हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे 12 को 23 को, देखो यहाँ पर 4 गो और 2 गो 6 गो, 3 गो 4 गो और 2 के 2 गो। आप तुम लोग गुना कर लेना है, ठीक है ना, 20 से इतना में गुना करना है, तो 2 से कर लो पहले गुना, तो 6 गुना 12 के 2 हाथ में 1, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना, और 2 गुना 4 और 1 0 है, तो 1 0 यहाँ पे 18 हो गया गुना, और हो गया दिस इज आंसर। कोई दिक्कत देख लो, यहाँ तक बोला 8 के प्रथम, 8 तो समझता लो, 8 समझ में आता है। अब देखो इधर, तो यहाँ अब बोला है कि देखो यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है ना, हाँ 15 गुणज बोल रहा है का योग ज्ञात कीजिए। अब गुणज जैसे कोई बोले
कि 2 के 5 निकालो, 2 के 5 को गुणज। देखो समझ लो गुणज में क्या होता है, इतना भी तो लोग को नहीं आता है। इससे हम बोल दे कि 2 का 5 गुणज निकाले तो क्या हो जाएगा। देखो बउआ सब, 2 के 5 गुणज, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 को हुआ कि ना हुआ, निकल गया गुणज। यही गुणज होता है, ठीक है ना, पहाड़ा पढ़ना हो गया गुणज। अब यहाँ देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। देखो यहाँ पर मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का गुणज। अब 15 को मालूम है का, तो देखो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, डैश 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 120 का है। तो 8 के पहाड़ा तुम लोग पढ़ेगा ना 15 में, तो आ जाएगा 120 आता है ना, या 15 अठे 20 मिल गया, क्लियर। अब देखो इसमें हियर, इधर फिर अब देखो यहाँ पर जब नहीं आ तो शुरू से तो हम बना लेंगे तो छापना। देखो यहाँ पर हियर, अब इसमें a बराबर 8 हो जाएगा और d बराबर A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा, ये 16 में से 8 घट गई नू, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, क्लियर। अब इसमें एक बात और, एंड यहाँ पर n, तो n का वैल्यू है हम लोग का 15। का है 15 है कि किताब में बोल रहा है कि 8 के 15 गुणज, तो n का वैल्यू 15, क्लियर। अब बिठाओ फार्मूला पर, Sn बराबर n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको रखो, n का वैल्यू 15/2 इंटू यहाँ पर 2 गुना a का वैल्यू 8 प्लस यहाँ पर n का वैल्यू 15 माइनस 1 और d का वैल्यू हम लोग आ गया 8 गुना 8 हो जाएगा 15/2। ये हो जाएगा हम लोग का 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पर ये 15 गम से 1 गया तो 14 गो, और 14 8 कितना होता है 600 का पहाड़ा के 112। देखो हो जाएगा 15/2 गुना यहाँ पे देखो अभी कितना हो जाएगा 2 गो 6 गो 8 गो, एगो एगो 2 गो एगो के एगो, अभी कट जाएगा 128 तो हो जाएगा 6 4 64 हो जाएगा। अब काम कर लो 64 में 15 से गुना कर कितना आ रहा है 960, इसका आंसर। कोई दिक्कत कर लो आंसर बना लो। तो Sn बराबर तो पहले चाहिए ना हम लोग के n का वैल्यू है तब निकलेगा, तो n वैल्यू कहाँ से निकलेगा देख लो। भाई बोल रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब बता विषम संख्या किसको किसको मालूम है, तुम पढ़ाए थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सारा संख्या पढ़ा दिए हैं। देखो गोधन कहाँ के ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ओड नंबर, ODD ओड नंबर। विषम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ये सब का हो गया विषम संख्या। ठीक देखो हो जाएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पर ओड नंबर बिटवीन, ओड नंबर बिटवीन आपका हो जाएगा 0 एंड 50 या 0 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगा देखो 1 हो जाएगा 3 देखो 1 3 5 7 ठीक है ना 9 etc यानी 49 तक का हो गया ओड नंबर, जाना 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इसमें लिखो तो A1 A2 A3 A4 AN का लास्ट आएगा AN वाला या L पद कौन मान सकते हो। देखो यहाँ पर हियर A बराबर 1 क्लियर, D बराबर A2 माइनस A1 मतलब हो जाएगा हम लोग के 3 माइनस 1 इज इक्वल 2 का। एंड यहाँ पर इसका एलवा पद कितना है, एलवा पद 49 है या एन वाला पद, एन पद या एलवा पद कोई दिक्कत नहीं है। तो एल वाला फार्मूला क्या होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एलवा पद के लिए। तो एल का वैल्यू 49 था 49, ए का वैल्यू 1 ठीक,
और एन का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ दो, ये दिया है। और डी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 कोई दिक्कत, ये गुना में है मतलब गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, भेजेगा 49 बराबर 1 प्लस, अब ये गुना होगा ना तो आ जाएगा 2 में n से गुना होगा तो 2n माइनस अब प्लस माइनस, फिर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 आएगा का। अब देखो 49 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो भैया जी आ गया आंसर। चलो इधर देखो, आई 2 में से -1 घटेगा तो -1 आएगा। अगर भाई भाई मतलब आई 2 है, एक है तो -2 में से 1 घटेगा -1 आएगा। अब +2n इस तरह इसको उतार दिए। अब क्या करना है, ये इसको इधर ला देना है, तो ये +2n है तो इधर आएगा तो -2n बराबर, यहाँ पे देख लो -1 तो -1, और 49 इधर है प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में -49। ठीक, अब देखो या -2n बराबर, अब ये जुट जाएगा ना, चिन्ह रहेगा माइनस के लेके जुटेगा तो जाएगा माइनस यहाँ पे 50, ठीक है ना, या n बराबर, ठीक -50 बटा इधर आ जाएगा -2, इधर गुना में तो इधर भागा में आता है, कट के कितना आ गया 25। n का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग के 25। अब इसका ज्ञात क्या करना है, योग, तो योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ अब देखो यहाँ पर Sn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे इसके एलवा पद दिया है, तो एलवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर हो जाएगा n/2, तो यहाँ पे a प्लस l। अब देखो तो n/2, n का वैल्यू कितना है 25/2 इंटू यहाँ पर a का वैल्यू, इसमें तो a का वैल्यू 1 तो 1, और l का वैल्यू यहाँ पर दिया 49 जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ 25/2 गुना 49 को एगो 50 गो, क्लियर, तो ये 2 से 50 कटेगा कितना बार में, अभी 2 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 25। अब 25 में 25 से गुना होता है तो आ जाता है 625, 6 2 5, बस ये आंसर हो गया। अपने काम में रखो। बोल रहा है कि निर्माण कार्य के संबंधित यानी कोनो कार्य करना है उसके रिलेटेड में किसी ठेके में, जैसे हमारा रोड नहीं बना, नहीं है चूर्रा सब व्हाट्सएप लोग बनवाना, 1 फीट जो है थी को हमारे यहाँ से 10 फीट रोड है तो बोलता है 20 फीट रोड है, सबके पैसे उठा लेता है चोरवा सब, उसी को बोलते हैं ठेकेदार। ठीक है, ठीक बनू। हाँ, ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब ठेकेदार काम दिया लेबर लोग के भाई तुमको 30 दिन में खत्म कर देना है, ठीक है ना। अब लेबर का के अपने मरा के 15 दिन काजे कर दिया, 15 दिन आया तो 15 दिन आया तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा भाई। तो ये बड़ा जुर्माना के लिए पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, ये लोग से 50-50 रुपया पर दिन पर ले रहा है, ठीक है ना, जुर्माना के तौर पे कि तुम काम करने का नहीं है इसके लिए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो सीधा लोग जाएगा 50-50 को अधिक है का लेकिन दे दिया है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपये में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों का विलम्ब कर देता है तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 घर वाला लफड़ा है, ठीक है ना। व्हाट्सएप लेगा किससे, लेबर लो से, ठीक है, लेबर से लेगा वो पैसा और दे कहाँ सरकार को देगा, सरकार से मांग रहा है, ठीक है ना। तो 30 दिन काज करेगा लो तो कितना इस लोग को देना पड़ेगा पैसा, वही बोला कितना पैसा आधा होगा ये ज्ञात कर देना है। तो देखो इसको बैठाना है ऐसा वाला फॉर्मूला पर, तभी तो निकलेगा इसका पैसा। तो फर्स्ट यहाँ देखो हियर यहाँ पर ध्यान दो। तो मानो यहाँ पर पहल का दिन जो दिया ना यहाँ पे 200 रुपया जुर्माना, तो पहल का दिन को हमको मान के चलना है ए बराबर कितना है 200, ठीक। देखो अब जो इस पर 50-50 रुपया बढ़ा रहा है, ठीक है ना, इसको मान के चलना है डी, यानी डिफरेंस इसमें 50 का डिफरेंस है, 50 का अंतर है इसमें, कर रहा है 200, 250, 300, तो 50 का डिफरेंस है। डी बराबर कितना हो गया सर्वांतर 50 को, ठीक।
अब देखो, अब यहाँ देखो इस काम को कितना देर बंद कर दे रहा है ठेकेदार बाबू, तो 30 दिन। तो जितना देर बंद कर रहा है उसको मान करना है n वाला, ये n हो गया, n बराबर 30। समझ में आया? इसको माने है जुर्माना फर्स्ट दिन का, इसको माने है कितना का दोनों अंतर है, दोनों एक दिन में कितना बढ़ रहा है 50 रुपया। n का माने है कितना दिन काम को रोका गया, विलम्ब किया गया है। तो बताना नहीं कि ठेकेदार को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। देखो तब कितना जुर्माना, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अगर जाएगा SN बराबर n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 यानी 30/2 इंटू यहाँ पर 2 गुने a का वैल्यू 200 प्लस यहाँ पर 30, चूंकि यह n है 30 -1 और d का वैल्यू हो जाएगा 50। अब यहाँ पर अब ये कटेगा तो आ जाएगा 15 इंटू यहाँ पे 400 आ जाएगा हम लोग के, अब प्लस हो जाएगा आपका 29 गुने यहाँ पे 50। अब देखो हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पर 400 क्लियर, अब प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, ठीक है ना। आज कितना 5 दूनी 10 को 4 को 14 को, यानी 1450 आ गया। अब 1450 में क्या करना है, 400 के ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद यहाँ 15 से गुना मार देना है, यानी 15 इंटू यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1850 आएगा लो, 1850। अब 1850 में 15 से गुना करके कितना आ रहा है 2775 ये हो गया हम लोग का आंसर। अब समझो कितना गुना हुआ है। हाँ लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र माने बीच में, ठीक है ना, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब 7 गो पुरस्कार कुछ देना है, ठीक है ना, जिसका पूरा टोटल खर्चा हो रहा है 700 रुपये, ठीक है ना, 7 गो के। अब देखो हाँ देखो अब रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार आपके यहाँ अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, पहले के लिए क्या होता है माइनस का, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एगो पुरस्कार कितना का है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एगो बात मान लो, यहाँ पर दे दिया है क्या क्या चीज, यहाँ पर डी दे दिया है कितना -20, पहले मतलब माइनस नहीं होता है, पहले बाद में होता है प्लस में। हाई जो है ना, तो ये दिया हम लोग के 7 जो यहाँ पर दे दिया, ये दिया n का वैल्यू 7, चूंकि पुरस्कार नहीं मालूम है, ठीक है ना, कितना रुपया है थोड़ा ना मालूम है हम लोग के, तो n दे दिया है। और टोटल यहाँ पर SN जो है या AN जो है यहाँ पे दे दिया है कितना 700 रुपये, ठीक। देखो यहाँ पे हियर में लिखना है एक बात, हियर और इसका एक काम करें, यहाँ पे इसको मानो SN कहाँ दो है, चलो भाइयों हियर भाइयों दो हियर, देखो यहाँ देखो यहाँ अटेंशन यहाँ प्लीज। SN बराबर माने इसको 700, चलो n बराबर माने इसका 7 और इसका d लिखे थे -20, ठीक, सेम तो लिखे थे, खाली आई चेंज किए ना। अब देखो इसके हिसाब से SN है तो थोड़ा SN वाला फॉर्मूला पे देखो, SN बराबर n/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब देखो कैसे बनेगा। अब SN का वैल्यू 700 है तो यहाँ 700 बराबर यहाँ पे n/2 यानी 7/2 इंटू यहाँ पे 2a का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस यहाँ पे n-1 7 - 1 इंटू यहाँ पे -20। अब यहाँ देखो 700 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू यहाँ पर 2a। हाँ देखो हाई घटेगा तो आएगा 6, ठीक है ना, तो प्लस माइनस चाहिए तो बना दे रहे हैं, आ जाएगा 6 गुने -20। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 700 बराबर 7/2 इंटू यहाँ पर 2a प्लस माइनस हो जाएगा 120 हो जाएगा नु, 20 छक्के 20 या यहाँ पर देखो 700 बराबर 7/2, ठीक। अब तो इन्हें जुटेगा नहीं तो घटेगा, एक काम इसको फिर सेम इस उतार दो, इसमें कुछ चेंजिंग मत करो और उसके बाद चेंजिंग किया जाएगा।
अब ये 2 से ये दोनों में 7/2 से दोनों में गुना करना है ना। अब देखो गुना कैसे करना है, गुना कर रहे हैं 700 बराबर यहाँ पर देखो अब हो जाएगा 7/2 और गुना यहाँ पे 2 यही हो जाएगा। तो हाई 2 से हाई 2 खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 7a बचेगा। यहाँ पे आएगा हम लोग 7a। अब फिर 7/2 से यहाँ 120 में करना है, तो फिर 7/2 गुना यहाँ पे 120 तो कितना हो जाएगा 60 में ना। तो 6 7 42 420 का तो हमारा -420 है, ये है भाई -420। ठीक, कोई दिक्कत। अब ए वाला को इसको इधर बुला के लाओ, तो वो इधर आओ, तो आएगा तो आ जाएगा -7a बराबर 420। ये माइनस में है, इधर हाई भी इधर प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में। देखो माइनस यहाँ पर 700। चलो अब ये दोनों के जोड़ो, कितना आएगा। तो जगह यहाँ पर देख लो -700a -7a बराबर है कितना जाएगा -1120 का। कोई दिक्कत। अरे देखो अभी क्या हो गया यहाँ पे, देखो a बराबर -1120 में 7 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है -7 से। a बराबर 160 आ गया, क्लियर। अब देखो अब यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार करता है कितना 20 रुपया दिया ना पहले। देखो यहाँ पर लिखो यहाँ प्रत्येक अतः पुरस्कार तो कितना पड़ेगा 160 को में से 20 रुपया घटेगा तो कितना 140 में से 20 घटेगा तो 120, फिर 20 घटेगा तो 100 रुपया, फिर 20 घटेगा तो 80, फिर 20 घटेगा तो 40, फिर 20 घटेगा तो 20 है तो 80 ठीक है। था यहाँ पर है जाएगा 40 और फिर घटेगा तो 40। अब बस हो गया, इतना जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया।